अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ज़ाफ़रान साजिद और मैं आप सबको अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वेलकम करता हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीएसएस प्योर मैथ्स 2018 के पेपर का क्वेश्चन नंबर 5 और इसका ए पार्ट आज हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। आप सबने वीडियो को पूरा देखना है, इसको स्किप नहीं करना। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है वो भी डेफिनेट इंटीग्रेशन के टॉपिक में से था और ये भी डेफिनेट इंटीग्रेशन के टॉपिक में से ही है। और मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि आपके सिलेबस में जो हेल्पिंग बुक का रेफरेंस गिवन है, कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री बाय एसएम यूसुफ साहब, आपने उस बुक के चैप्टर 5 को ओपन करना है और एक्सरसाइज 5.2 का ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ओके, सो आपने एक्सरसाइज 5.2 को और 5.3 को सही तरह से करना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना पास्ट पेपर्स में उधर से आए हुए हैं। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 का इस ए पार्ट को हम सॉल्व करेंगे, जिसमें एक मॉड फंक्शन आ गया है। बाकी तो डेफिनेट इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं ये आप जानते ही हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब करें, सो दैट कि आपके लिए मैं मज़ीद अच्छी-अच्छी वीडियोज़, अच्छा-अच्छा मैथ्स से रिलेटेड कंटेंट अपलोड करता रहूँ। क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन से मुझे एक मोटिवेशन मिलेगी और सीएसएस के या किसी भी बाकी एग्ज़ाम में जो मैथ का पोर्शन होता है, उसके सॉल्यूशन को मैं अपने इस चैनल पे अपलोड करूँगा और आई विल ट्राई कि सीएसएस का जो प्योर मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स का सिलेबस है, उसको भी अपने इस चैनल पे अपलोड करूँ, ताकि आप में से जिस स्टूडेंट ने भी इन दोनों सब्जेक्ट्स को ऑप्ट किया है, उनके लिए आसानी हो जाए। सो स्टार्ट करते हैं। So let's start its solution. Evaluate the definite integral whose limit is from -1 to +5. And here we have mod of x minus 2. सबसे पहले तो स्टूडेंट हम जो मॉड फंक्शन होता है जरा उसको देख लेते हैं। देखिए, मॉड ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी हुई है। दिस इज इक्वल टू पॉजिटिव एक्स if x is greater than or equal to 0, and this is equal to negative x if x is less than 0। तो आपने इसी मॉड फंक्शन की डेफिनेशन को इस क्वेश्चन में यूटिलाइज करना है। ओके, अब इस क्वेश्चन में हमारे पास देखिए मॉड ऑफ x माइनस 2 है। जरा मैं आपको बता देता हूं बाय यूजिंग द गिवन डेफिनेशन ऑफ मॉड फंक्शन। मैं ये जो आपके पास डेफिनेशन यहाँ पे मैंने मॉड फंक्शन की लिखी है, इसी को यूज करके यहाँ पे ये जो x माइनस 2 का मॉड है ना, इसको मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, जरा देखिएगा। देखिए x माइनस 2 और हमारे पास डोमेन क्या है, -1 से लेके 5 तक। अगर आप x की वैल्यू 2 रखें या 2 से लेके 5 तक, 2 3 4 5, तो आपके पास ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। इसका ये मतलब है कि मॉड ऑफ x माइनस 2 जो है ना वो पॉजिटिव होगा व्हेन x इज इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर देन 2। ओके, जब यहां पे आप x की जगह 2 पुट करेंगे तो 0 आएगा, x की जगह 3 पुट करें तो 1 आ जाएगा, पॉजिटिव 1। x की जगह 4 पुट करें तो पॉजिटिव 2, x की जगह 5 पुट करें तो पॉजिटिव 3। ओके, तो इसका ये मतलब है कि ये जो x माइनस 2 का मॉड है, ये पॉजिटिव वैल्यू देगा जब आप x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ा नंबर पुट करें। आप 2 से बड़ा नंबर कहां तक आपने जाना है, आपने 5 तक जाना है। ओके, सिमिलरली ये जो मॉड ऑफ x माइनस 2 स्टूडेंट, ये हमें एक नेगेटिव वैल्यू देगा अगर आप x की जो वैल्यू है वो लेस देन 2 पुट करें। अब लेस देन 2 का क्या मतलब है, आप -1, उसके बाद 0, फिर 1 और फिर 1.9 तक आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, तब आपको ये मॉड ऑफ x माइनस 2 नेगेटिव वैल्यू देगा। अंडरस्टैंड? तो इसका ये मतलब है कि आपके पास ये जो गिवन मॉड ऑफ x माइनस 2 है, उसको आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, अब ऑफ कोर्स जब आपने मॉड ऑफ x माइनस 2 को इस तरह दो फंक्शन में पॉजिटिव और नेगेटिव में स्प्लिट किया है, तो ये जो डोमेन है -1 to 5, डेफिनेट इंटीग्रल की जो डोमेन है ये भी तो डिवाइड हो जाएगी ना, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब जरा देखिएगा, मैंने ये बोला कि -1 से लेके 2 तक। ओके, आपके पास ये जो मॉड ऑफ x माइनस 2 ऐसे मैं इस तरह से लिख सकता हूं, माइनस इंटू एक्स माइनस 2 डी एक्स। क्योंकि ये जो -1 से लेके 2 तक जो डोमेन है ना स्टूडेंट,
उसमें हमें ये जो मॉड ऑफ एक्स माइनस टू है ये नेगेटिव वैल्यूज देगा, मैंने इसके साथ माइनस लिख लिया। प्लस अब 2 से लेके 5 तक, 2 से लेके 5 तक हमें ये जो मॉड ऑफ एक्स माइनस टू है ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो यहाँ पे ये एक्स माइनस टू सिंपल आ जाएगा। तो इस तरह से आपने जो मॉड फंक्शन है उसको आपने इस तरह से रिप्लेस कर लिया। नाउ इट इज वेरी सिंपल। अब आप यहाँ पे जो इंटीग्रल है वो हर टर्म पे सेपरेट अप्लाई कर लें। पहले माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस एक्स का जो इंटीग्रल है -1 से लेके 2 तक, माइनस एक्स इंटू डी एक्स, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 हो जाएगा, +2 और इंटीग्रल ऑफ -1 to 2 dx, प्लस यहां पर भी आप इंटीग्रल को डिवाइड कर दें 2 से लेके 5 तक x dx, -2 और यहाँ पे इंटीग्रल 2 से लेके 5 तक dx। ओके, इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप आप स्टूडेंट हमने सिंपल जो इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज उनको यहाँ पे यूज करना है, और उसके बाद फिर हम इंटीग्रेशन फाइंड करने के बाद फिर हम उसमें इंटीग्रेशन की लिमिट्स को पुट कर देंगे। ओके, तो माइनस एक्स की इंटीग्रेशन क्या आएगी, माइनस वैसे रहेगा एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ओवर 2, और यहाँ पे माइनस को मैं बाहर लिख लेता हूँ, और यहाँ पर मैं इंटीग्रेशन की लिमिट्स लिख रहा हूँ -1 से लेके 2 तक, +2 यहाँ पे 1 dx है। ओके, 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो वो x आ जाएगी, और हमारे पास ये जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स है -1 से लेके 2 तक वैसे रहेगा, प्लस यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx करेंगे तो आपके पास ये एक्स स्क्वायर बाय 2 आ जाएगी, और 2 से लेके 5 तक, -2 और 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो, या dx करेंगे तो x आ जाएगी 2 से लेके 5 तक। अब इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट, अब मैंने इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पे प्लग करनी है। माइनस का साइन वैसे रहेगा, पहले आप 2 पुट करें x की जगह पे तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 4/2, फिर माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और यहाँ भी आप x को -1 से रिप्लेस करें, -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये +1 हो जाएगा ओवर 2, +2 और यहाँ पर भी 2 माइनस इंटू -1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस 5 पुट करें तो 25/2, -2 पुट करें तो 4/2। ओके, -2 और लास्टली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आप स्टूडेंट हमने यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है, माइनस अब इसका आप एलसीएम लें तो ये 3/2 आ जाएगा, +2 और ये 2 माइनस माइनस प्लस तो ये 3 आ जाएगा, प्लस इसका आप एलसीएम लें तो 2 आ गया, 25 - 4 करें तो 21, -2 इंटू 3। इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट, -3/2 +6 +21/2 -6, +6 और -6 कैंसिल, we are left with -3/2 plus 21/2। इसका आप एलसीएम लें, एलसीएम will be 2, so -3 plus 21, and here we have 18/2, and finally we will have 9, so this 9 is your answer। स्टूडेंट हमने यहाँ पे क्या किया जल्दी से देख लें स्टूडेंट, हमारे पास जो गिवन डेफिनेट इंटीग्रल था उसमें मॉड फंक्शन था। सबसे पहले हमने मॉड फंक्शन की डेफिनेशन देखी, मॉड ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, पॉजिटिव एक्स के इक्वल होगा अगर एक्स की वैल्यू 0 या 0 से बड़ा नंबर हो, पॉजिटिव नंबर हो। सिमिलरली मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स के इक्वल होगा अगर एक्स की वैल्यू लेस देन 0 हो, मतलब कोई नेगेटिव नंबर हो। इसी डेफिनेशन को यूज करके हमने मॉड ऑफ एक्स -2 को यहाँ पे डिफाइन कर लिया। उसके बाद यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं वो भी स्प्लिट हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू दिस प्लस एंड माइनस साइन। ओके, क्योंकि ये जो प्लस ऑफ एक्स -2 है वो किसके लिए डिफाइन है, जब एक्स की वैल्यू 2 या 2 से बड़ा नंबर होगा, मतलब 2 से लेके 5 तक आप कर लें, हमारे पास डोमेन का जो एंड पॉइंट है वो 5 है। सिमिलरली ये जो मॉड ऑफ एक्स -2 है ये माइनस ऑफ एक्स -2 के इक्वल होगा अगर एक्स की वैल्यू लेस देन 2 होगी। अब लेस देन 2 को क्या मतलब है, -1 से लेके 2 तक। ओके, तो इस तरह से मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, स्प्लिट कर लिया, उसके बाद मैंने इंटीग्रेशन फाइंड की, अप्लाई की इंटीग्रेशन की लिमिट, सिंप्लीफाई की और आंसर आ गया। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।